इलेक्टोरल रोल को लेकर के हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व ने कहा है, अमित शाह जी ने भी कल बात रखी कि इलेक्टोरल बॉन्ड का सिर्फ 6,000 करोड़ रुपया वो भारतीय जनता पार्टी को मिला, 14,000 करोड़ रुपए वो दूसरी पार्टियों को मिला। अब आप अनुपात में लगा लीजिए हमारी कितनी सीटें थी और उनकी कितनी सीटें थी, लेकिन फिर भी मेजर हिस्सा करीबन अगर हम देखें तो तीसरा हिस्सा हमें मिला है और तीसरे से ज़्यादा हिस्सा जो है वो बाकी संयुक्त विपक्ष को मिला है। तो मुद्दा बनाने के लिए बना रहे हैं और सारी चीज़ें स्पष्ट है। अब तो आरबीआई ने भी, एसबीआई ने भी खुले तौर पे वो दिखा दिया कि भाई ये हैं, यहाँ गया है पैसा। तो इसलिए जो भ्रष्टाचार करने में लगे हुए थे, काले धन का दुरुपयोग करके सत्ता में बैठते थे, लोगों का शोषण करते थे, अब उनकी दुकानें बंद हैं तो स्वाभाविक है कि उनको पीड़ा होगी। लेकिन देश की पीड़ा ख़त्म करने का जो संकल्प है वो नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी के पास, और अब नायब सैनी जी को जिस तरीके से मौका मिला, मैं इतना ही कहूँगा कि कल मैं करनाल में भी गया, आगे कुरुक्षेत्र में प्रोग्राम था, करनाल के लोग कह रहे थे मनोहर लाल जी ने 10 साल हमारी सेवा करी, हम 10 लाख वोटों से जिता करके उनको देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजेंगे और पार्टी ने जो उनके लिए एक बड़ा रोल तय किया है उसमें वो अच्छे से उसको जैसे हरियाणा में निभाया वैसे ही निभाएंगे। एक युवा नेतृत्व हरियाणा को नायब सैनी जी के रूप में मिला है, तो इसलिए सारे साथी पूरी ताकत के साथ अब लोकसभा जीतें, और लोकसभा में भी कोई भी सीट मुझे लगता है कि 5 लाख से मार्जिन से कम नहीं जीतेंगे। रोहतक के अंदर भी पहले ये लोग पिछली बार 1-2 बार बूथ कैप्चरिंग करके जीत गए थे, अन्यथा मैं समझता हूँ कि वहाँ भी परिणाम जो है दूसरे लोकसभा जैसे, क्योंकि वहाँ भी बड़ा गुस्सा है लोगों का। मनोहर लाल कहते थे कि एक तरफ मेरा भांजा है, एक तरफ मेरी भांजी है, तो भांजी में क्या कमी रहेगी कि भांजा बाजी मार गया? देखिए, कमी किसी में नहीं रहती। पार्टी ये देखती है कि वर्तमान परिस्थिति में कौन व्यक्ति किसको क्या जिम्मेदारी देनी चाहिए। मुझे यहाँ पर उम्मीदवार बनाए, मैं तो आप सब जानते हो, मैं तो पहले ही कहा था कि भाई मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है लोकसभा लड़ने में, लेकिन अगर पार्टी ने फैसला कर दिया तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों को पार्टी नहीं लड़ाती तो हम कोई और काम कर रहे होते, 10 की 10 लोकसभा में काम कर रहे होते। आगे और बड़ा रोल मिल सकता है हमारी बहन को जो यहाँ से सांसद रही, अभी भी सांसद है जब तक नया सांसद नहीं आ जाता। दूसरी पार्टियों को मैं ऐसे ही देखता हूँ, जितना हमारा वोट का मार्जिन आएगा वो उनके टोटल वोट से दुगना होगा। अगर मान लीजिए संयुक्त उनका जो वोट है वो अगर 5 लाख आया तो हमारा मार्जिन 10 लाख बनेगा, मुझे लगता है। यानी पिछले से ज़्यादा 3.5 लाख से ज़्यादा जीतोगे, इसका मतलब पिछला 2019 बिल्कुल। ये तो पार्टी ने एक संकल्प लिया है कि हम हर बूथ पे 370 वोट पिछली बार के मुकाबले बढ़ाने का काम करेंगे। 370 को गुणा कर लीजिए 2000 बूथ से, तो जवाब आपको अपने आप मिल जाएगा। माना जाए सुनीता दुग्गल का रिकॉर्ड तोड़ेंगे आप? नहीं, मैं तो किसी का क्या रिकॉर्ड तोड़ूंगा, जनता ही अपना रिकॉर्ड तोड़ेगी। जनता जो है और ज़्यादा मार्जिन के साथ सिरसा भी और पूरे हरियाणा की सभी सीटें जिताने का काम करेगी, और आने वाले समय में फिर दोबारा तीसरी बार जो एक मजबूत बुनियाद 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने रखी, उसके ऊपर भव्य इमारत खड़ी करने का समय और संकल्प है, उसमें सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ नाराज दिखते हुए दिखाई दे रहे हैं जी। कौन? सुनीता दुग्गल जी, अभी तक उनकी कोई पोस्ट नहीं आई आपके बधाई के पात्र कोई गए? कोई नहीं जी, सबने बधाई दी है, सबने बधाई दी है और मैं सबसे बधाई ले रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात, बधाई इन सबको है। ये मेरा कोई, मैं परिवारवाद की पैदाइश थोड़ी ना हूँ, मैं तो किसान मजदूर फौजी का बेटा हूँ। ये इन भाइयों की टिकट है सबकी, तो इन सबकी बधाई, मेरी बधाई, सबकी सामूहिक बधाई चल रही है। ये तो सामूहिक जीत होगी, कमल का निशान वो जीतेगा। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार 400 का आंकड़ा पार करके देश के एक बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। पुनः हरियाणा के अंदर बड़े मार्जिन के साथ, बहुत बड़े बहुमत के साथ हमारी तीसरी बार सरकार बनेगी।